हम मौजूद हैं लखनऊ में जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय है। यहाँ पे एक जो मासिक मीटिंग हुई है, इसमें जो है कि क्या जो है कि जो 9 तारीख को लेकर के एक बहुत बड़ा जो है कि मीटिंग होने वाला था, जो एक जनसभा होने वाली थी, वो स्थगित हो गया। उसको लेकर के हम प्रदेश अध्यक्ष जी से, जो सुनील कुमार चित्तौड़ जी यहाँ पे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि पूरा ये जो सिस्टम चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो आज़ाद समाज पार्टी के बढ़ता हुआ ग्राफ है, इसको लेकर के जो खलबली मची है ये राजनीति में, हम बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी से कि पूरा समझते हैं कि जो 9 तारीख का मामला जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा करके वायरल हो रहा है। हम बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी से। सबसे पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। ये मैं बात करता हूँ आपका जो है ये 9 तारीख को लेकर के जो पहले जो है बड़े भाई जी रखे थे मीटिंग, अब उसको लेकर स्थगित किया गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुजन समाज के महानायक मानवर कांसीराम साहब के 119वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर आगामी 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में विचारों पर चलेंगे और मानवर कांसीराम साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाएँगे। ये जो लगभग 2 महीने से वायरल हो रहा था कि बड़े भाई की जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो है यहाँ पे बड़ी मीटिंग है, बड़ा जो है कि रैली किया जाएगा, वो स्थगित कर करके मतलब कि स्थगित क्यों किया गया? थोड़ा आप इस पर जो है कि वो कहाँ वायरल हो रहा है? किसकी? हमारी पार्टी के किसी मंडल प्रभारी के या प्रदेश अध्यक्ष के? किसके मोबाइल में आपने देखा? जो कार्यकर्ता आज़ाद समाज पार्टी के हैं व भीम आर्मी के, काफ़ी जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि 9 तारीख को जो बहुजन समाज पार्टी की भी जो है अम्बेडकर पार्क में रखा हुआ है और जो है आज़ाद समाज पार्टी का भी है। ये मतभेद था, अभी बीच में चल रहा था बहुत तेज़ी से। नहीं, ये कोई मतभेद नहीं है जी। हमारी पार्टी ने ऐसा सोचा था कि हम लोग एक कार्यक्रम लखनऊ में करेंगे, लेकिन फिर बेहतर ये लगा कि हम लोग 75 जनपदों में स्थानीय स्तर पर ज़्यादा लोगों को जुटा सकते हैं। हमारे लोग लगभग 2000-4000 की संख्या में प्रत्येक जनपद में इकट्ठा होंगे और उससे हम लगभग 2 लाख लोगों को एक ही दिन में अपनी पार्टी के बैनर से मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को, उनके संघर्ष को बता सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल और आपसे है कि जो ये 9 तारीख को लेकर के चल रहा है, उसमें बोल रहे हैं कि 10 लाखों की भीड़, 10 लाख लोग जो है कि भीड़ इकट्ठा होगी, जिससे जो है आज़ाद समाज पार्टी पीछे चली जाएगी। इसीलिए जो है कि इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया, क्योंकि अभी दिया कि 25-30 हज़ार लोग वहाँ खड़े होते हैं, वो भी वहाँ चूँकि वो नगर निगम के अंडर में है, सरकारी संपत्ति है, वो कोई रैली स्थल नहीं है। रैली स्थल लखनऊ के अंदर माननीय बहन जी के सरकार में बना था, राम भाई अम्बेडकर मैदान, जो रैली स्थल है। तो अगर उन्हें रैली करनी होती तो वो वहाँ करते। वो तो प्रत्येक साल लखनऊ मंडल के लोग उस पार्टी के मानवर कांसीराम साहब के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने जाते हैं। उसी कार्यक्रम को उन्होंने थोड़ा बढ़ा के कर दिया है, और चूँकि सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पर सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई भी अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। अब राजनीतिक में थोड़ी बात करता हूँ, जो पूर्वांचल में अभी यहाँ से लेकर के मैं पूर्वांचल तक कवर करता हूँ। 2026 और 2027 को लेकर के जो चुनाव है, जो है कि चुनौतियाँ तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को है, जो कि आज़ाद समाज पार्टी उभरती हुई एक पार्टी है, और उसमें जो बहुजन समाज पार्टी है, कहीं ना कहीं जो है कि बोलती है कि ये उठकटवा जो है कि पार्टी आ गई है। देखो, ऐसा है ना कि ये प्रकृति है जी। यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ जितनी भी फसल हैं, जितने भी फल हैं, चाहे वो गेहूं की फसल है, चाहे वो बाजरे की है, चाहे वो मक्का की है, चाहे कोई आलू है, कोई भी सब्जी है, कोई भी फल है, सब पहले पैदा होते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं। जो पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी छोटी है, तो वो पार्टी जब पैदा हुई होगी तो वो भी छोटी होगी, है ना। और छोटी पैदा होने के बाद वो पार्टी 30.5% वोट तक गई। उस पार्टी की नीतियों के कारण वह पार्टी आज 7.5% वोट पर रह गई। तो उनको पहले अपने अंदर सुधार करना चाहिए।
हमारी पार्टी 15 मार्च 2020 को जन्मी। 20 और 21 में पूरे देश के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ, 4-4 महीने कोरोना आ गया था। इसके बावजूद हमने 2 साल के अंदर ही 23 और 24 में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को पब्लिक के वोटों से जिताकर लोकसभा में पहुंचाया। आज हमारी पार्टी के सांसद के रूप में हमारे नेता लोकसभा में हैं। जिस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी छोटी है, उस पार्टी के लोगों से आप पूछो उनके लोग क्यों नहीं है लोकसभा में। एक जो है सवाल मेरा आपसे है सर, जो है कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के, जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता की मैं बात कर रहा हूं, और पार्टी के भी लोग कुछ हैं जो आपस में जो है कि आज़ाद समाज पार्टी को लेकर के और भी जो है कि बहुजन समाज पार्टी को आपस में गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या होना चाहिए इसमें कि जो है कि दोनों पार्टियां तो एक ही हैं, कहते हैं कि दोनों 2 रास्ते से चल रही हैं। देखिए, जो पब्लिक है, बहुजन समाज के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट, किसान, महिलाएं, छात्र, खिलाड़ी, तमाम लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन से हमें मुक्ति मिल जाए, क्योंकि इस शासन में शिक्षा बंद हो गई, रोज़गार बंद हो गया, नौकरियां अब नहीं मिल रही हैं लोगों को, महंगाई चरम सीमा पे है और लोगों की सुरक्षा नहीं है, माँ बहन बेटियों की रोज़ाना इज्जत लुट रही है, तो बड़े पैमाने पर लोग परेशान हैं। तो जो बीजेपी को हराने वाले लोग हैं, वो इस प्रदेश के अंदर लगभग 60 से 65% लोग हैं, और वो 65% लोग चाहते हैं कि बीजेपी हारे। और ये चाहत 1 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब नगीना के अंदर भी थी। तो नगीना की जनता ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर, और कांग्रेस से पैक्ट था उनका सपा का, उसको भी छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर भरोसा करके उनको वोट दिया। तो वोट बटा नहीं, 5,35,000 के आसपास हमको वोट मिला, हम 1.5 लाख वोटों से जीते। और जो पार्टी कह रही है या जो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वोट बढ़ता है, उनके पास केवल 13,000 वोट था। 17 लाख वोट वाली जो लोकसभा है, वहाँ उस पार्टी के पास केवल 13,000 वोट था, जबकि उसका वहाँ सांसद था सिटिंग। तो वोट बढ़ता नहीं है। जो समझदार लोग होते हैं वो सड़क पर संघर्ष करने वाले नेता को पसंद करते हैं। जो जनता के लिए नेता मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उसके साथ जनता जुड़ती है। हमारे नेता को 4-4 बार पुलिस ने जेल में डाला, हमारे नेता को बहुत मारा पीटा, उनके नाखूने खींचे गए, उनके दांत तोड़े गए और उन पर फायर भी किए गए। 4-4 फायर किए, उनकी कमर में गोली लगते हुए निकल गई। और आज भी हमारे नेता दिन रात पब्लिक के बीच में है। इसलिए पढ़ा लिखा वर्ग बहुत तेज़ी से हमारे नेता आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष से प्रभावित होकर उनके साथ बहुत तेज़ी से जुड़ रहा है। तो जब हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं तो उस पार्टी के लोगों को परेशानी हो रही है। तो परेशानी में कुछ ना कुछ बोलेंगे, बोलने दें, फैसला जनता करती है। इलेक्शन का समय आएगा, हमारी पार्टी, हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम सेक्टर बूथ कमेटी बना रहे हैं, भाईचारा कमेटी बना रहे हैं, विंग खड़ी कर रहे हैं, आम जन को जोड़ रहे हैं, किसानों को जोड़ रहे हैं, महिलाओं को जोड़ रहे हैं, खिलाड़ियों को जोड़ रहे हैं, अध्यापकों को जोड़ रहे हैं, वकीलों को जोड़ रहे हैं, डॉक्टरों को जोड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपने संगठन को इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं कि अभी 4 महीने से हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं। ये मेरा सवाल यहीं से था। प्रबुद्ध जो जन सम्मेलन चल रहा है, ये तो बहुत सफल हुआ है। इसको लेकर के जो है कि आपकी पार्टी क्या जितनी भीड़ होती है उसको वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे 2026 से 27 में? हाँ, बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल कन्वर्ट करेंगे। जो लोग कार्यक्रम में आते हैं उसके बाद आप उनके इंटरव्यू लिया करो, 4-5 लोगों के, और उनसे पूछा करो। ये बहुत जोश होता है, इंटरव्यू हम लेते हैं, चलाते हैं, लेकिन जोश बहुत ज़्यादा होता है। क्या ये जो है कि डोर टू डोर इसको वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे 2026 जो एक चुनाव आता है जिला? वोट में नगीना में कन्वर्ट करके दिखाया, मीरापुर में करके दिखाया, कुंदरकी में करके दिखाया, और जहाँ थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको हम दूर कर रहे हैं।
आने वाले समय में अभी देखना आप मार्च अप्रैल में जिला पंचायत के चुनाव होंगे, उसमें हम लोग प्रत्येक जनपद के अंदर हमें भरोसा है कि हम आधी से ज़्यादा सीटें जीत के आएंगे। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है। मैं आजमगढ़ की बात करता हूँ, मंडल की। मंडल प्रभारी हो, चाहे मंडल मुख्य प्रभारी हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जो है कि जिला अध्यक्ष हो, एक घटना आप वहाँ घटी थी सिधारी को लेकर के। आप शायद आपको पता होगा कि वहाँ पे 4-5 दिन के बाद जो घटना, एक मुस्लिम बच्चे को 7 वर्ष का था, 17 साल के बच्चे को, मुस्लिम 7 वर्ष का था, उसको 24 तारीख की बात है, जी बच्चे को 8 साल का बच्चा होने जा रहा है अक्टूबर में, उसको घर से कोई ले गया और उसकी डेड बॉडी घर के सामने ही तारों में उलझी हुई एक बोरे में मिली। उनके घर वालों ने काफ़ी ढूंढा, जब उनको जो नज़र आई बॉडी, तो उनके पिताजी से मेरी बात हुई, बेटे के पिताजी से, और हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बातचीत कराई। तो उनका जो शक है, जहाँ बॉडी मिली तो उनका जो घर है पड़ोसी का, उन्हीं पे उनका शक है जी। तो उसमें पुलिस ने तो तुरंत कार्रवाई की, उसमें लोगों को गिरफ्तार भी किया और पूरे परिवार को भी पुलिस ले गई उठा के। उसमें कार्रवाई चल रही है। हमारी पार्टी वहाँ, हमारी जो यूनिट है मंडल की, ज़िले की, सब एक्टिव हैं, सब उनके घर वालों से संपर्क में हैं। कहीं भी पुलिस अगर निष्क्रिय होगी, लापरवाही करेगी, तो हमारी पार्टी वहाँ, चाहे हमको आंदोलन करना पड़े, हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए हमारे बीच में थे प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी थे, जो उन्होंने अपनी पार्टी का पूरा जो है 2026 चुनाव को लेकर के, जिला पंचायत सदस्य को लेकर के, विधायकी का 2027 का चुनाव को लेकर के पूरी बात यहाँ पर रखी है। श्रद्धांजलि सभा और संकल्प दिवस के रूप में हमारे सभी लोग मिलजुल कर एक विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखेंगे और उसमें मानवर कांसीराम साहब का जो जीवन संघर्ष है वो आम जन को बताएंगे, और उसी दिन संकल्प भी लेंगे कि हम लोग सब मिलजुल कर संकल्प लेते हैं कि हम मानवर कांसीराम साहब